किशनपुर गांव में घनश्याम नाम का एक बहुत गरीब लेकिन बहुत ईमानदार किसान रहता था। वह दिन भर खेतों पर मेहनत करके अपना गुजारा करता था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत सुंदर और बहुत बुद्धिमान थी। बेटी, इस बार फसल अच्छी है। अगर फसल ऐसी ही रही तो हम सेठ का सारा कर्जा चुका देंगे। केवल हल्की बारिश हो जाती तो फसल बहुत अच्छी हो जाती। हाँ पिताजी, फिर हमें सेठ के ताने भी सुनने नहीं पड़ेंगे। अरे वाह, भगवान आप कितने दयालु हो। मुझे हल्की बारिश की जरूरत थी और आपने बारिश शुरू कर दी। ये बारिश नहीं है प्रभु, बल्कि मेरे खेतों में सोना बरस रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। किसान खुशी के कारण नाचने लगता है, फिर घर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर तो बारिश हल्की फुल्की होती है, लेकिन धीरे धीरे भयंकर रूप ले लेती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसी मूसलाधार बारिश में तो मेरी सारी फसल डूब जाएगी। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सेठ धनपत का कर्ज कहां से दूंगा? बेटी, सारी फसल डूब गई है। एक दाना भी नहीं बचा। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? सेठ का कर्ज कहाँ से देंगे? और अपने पास खाने के लिए अनाज भी बहुत कम है। बेटी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लोग कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। थोड़े दिन बीत जाते हैं। फिर जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो किसान फिर सेठ के पास जाता है। सेठ जी, हमारी फसल बारिश में नष्ट हो गई है। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं रह गया है। मुझ पर दया कीजिए। मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। मैं कुछ दिनों में ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन पैसों पर ब्याज लगेगा। तुम्हें मंजूर हो तो बोलो, और याद रखना तुमने पिछले पैसे भी नहीं दिए हैं। ठीक है, मैं आपके पैसे कुछ ही दिनों में सूद समेत लौटा दूंगा। सेठ घनश्याम को पैसे दे देता है। घनश्याम उन पैसों से अपना घर चलाता है और खाने पीने की व्यवस्था करता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। तभी एक दिन घनश्याम, ओ घनश्याम, काफी दिन हो गए हैं, तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए। अब तो मेरे पैसे लौटा दो। तभी सेठ की नजर किसान की सुंदर बेटी पर पड़ती है और धनपत को घनश्याम की सुंदर बेटी को देखकर लालच आ गया। देखो घनश्याम, तुम्हें अपनी जवान लड़की की शादी तो करनी ही है। तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। ये सुनकर घनश्याम और उसकी बेटी के होश उड़ गए। किसान बहुत परेशान हो गया। नहीं सेठ जी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं पंचायत के पास जाऊंगा, वहीं सही फैसला होगा। सरपंच जी जो भी निर्णय लेंगे मैं वही मानूंगा। भला कर्ज के बदले मैं अपनी बेटी की शादी क्यों करूं? देखो, मामला बहुत उलझा हुआ है। फैसला करना इतना आसान नहीं है, इसलिए फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। यहाँ पड़े हुए बड़े पत्थरों में से एक कला और एक सफेद पत्थर थैले में रख दो। लड़की बिना देखे पत्थर उठाएगी। यदि थैले में काला पत्थर निकलेगा तो लड़की को जमींदार से शादी करनी होगी और पिता का सारा कर्ज माफ हो जाएगा। यदि थैले से सफेद पत्थर निकला तो लड़की को जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और घनश्याम का सारा कर्ज भी माफ हो जाएगा। और अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो घनश्याम को जीवन भर के लिए जेल भेज दिया जाएगा। सभी लोग इस अजीब फैसले को सुनकर सरपंच का मुंह देखने लगे। इतने में सेठ ने दोनों काले पत्थर थैले में डाल दिए, लेकिन लड़की सेठ की इस चालाकी को जान गई। वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? पत्थर उठाने से मना कर दूं या चुपचाप काला पत्थर उठा लूं? भगवान कुछ तो मदद करो। तभी लड़की को उपाय समझ आया। जब उसने देखा कि सभी लोग पंच और सेठ को देख रहे हैं, तो चुपचाप काला पत्थर निकाला और जानबूझकर जमीन में गिरा दिया। पत्थर गिरते ही जमीन पर पड़े अन्य पत्थरों में खो गया। अरे जल्दबाजी में पत्थर मेरे हाथ से छूट गया, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग थैले में दूसरा पत्थर देख लीजिए। वह पत्थर जिस रंग का होगा उससे दूसरे रंग का पत्थर मैंने उठाया होगा। सरपंच को लड़की की बात अच्छी लगी। उन्होंने थैले से पत्थर निकलवाया तो वह काले रंग का निकला।
सभी लोगों ने सोचा कि लड़की ने सफेद पत्थर उठाया होगा। जमींदार में इतना साहस नहीं हुआ कि वह अपनी गलती मान ले। फिर शर्त के अनुसार सेठ को कर्ज माफ करना पड़ा और लड़की से शादी भी नहीं हुई।